बात करेंगे इस वीडियो में EWS सर्टिफिकेट को लेकर के। आपको पता होगा काफ़ी इस समय बीच में ट्रेंडिंग पर चल रहा था EWS सर्टिफिकेट का मैटर। जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी, रिट दायर की थी कि EWS सर्टिफिकेट को जड़ से समाप्त कर दिया जाए। अर्थात ये है जो सवर्ण जात के गरीब तबके के लोग हैं इनको आरक्षण का लाभ ना दिया जाए जो 10% दिया जाता है। तो क्या EWS आरक्षण खत्म हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, क्या फैसला सुरक्षित रखा था और उस फैसले के खिलाफ भी एक याचिका दायर की गई थी, उससे संबंध में एक न्यूज़ आया है। EWS सर्टिफिकेट पे क्या खबर आई है, चलिए पूरा डिटेल में जानते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो EWS सर्टिफिकेट बनवा रखे हैं पहले से और बहुत सारे लोग जो अभी बनवाना चाहते हैं, तो EWS सर्टिफिकेट से संबंधित जानकारी जो है आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। तो EWS सर्टिफिकेट का आरक्षण जो है हमेशा जारी रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया और इसी कोटा बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ दाखिला जो एक याचिका जो है दाखिल की गई थी, एक याचिका रिट दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसे जज ने खारिज कर दिया है। उनका कहना यह है कि 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखने वाली संविधान पीठ के जो फैसले हैं, मतलब ये जो लिया गया है फैसला कि आरक्षण जारी रहेगा, EWS सर्टिफिकेट नहीं बंद किया जाएगा, ना ही सुविधा जो है 10% की जो आरक्षण सवर्ण जात को दी जाती है वो बंद की जाएगी। तो इसके फैसले के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका एक दायर की गई थी। जो जज ने फैसला लिया था उसके बाद न्यायाधीशों की खंडपीठ ने फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट में 103वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार ही EWS सर्टिफिकेट 10% आरक्षण मोदी जी सरकार द्वारा लाया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी उनके द्वारा और कहा गया था कि 10% आरक्षण को बंद किया जाए। ये जो EWS सर्टिफिकेट है इसका लाभ लोगों को न दिया जाए जो सवर्ण जाति के अभ्यर्थी हैं। उसके बाद ही जो भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस S रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला M त्रिवेदी और JB पादरीवाला, ये जो 5 न्यायाधीश का खंडपीठ था, इन्होंने ये फैसला सुनाया है। इन्होंने कहा है कि EWS को लेकर के कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जिससे अन्य अभ्यर्थियों को इससे इशू आए। तो 3:2 के रेशियो से निर्णय लिया गया है, मतलब 5 लोग थे तो 3 लोग उसमें बोले थे कि सहमत हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 लोगों ने असहमति दर्ज कराई थी। तो जो ज़्यादा इसमें वोटिंग होता है 5 लोगों में, वही फैसला जो है माना जाता है। तो 3 लोगों ने कह दिया कि EWS सर्टिफिकेट रहेगा, चलेगा, तो आगे अभी से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन फैसला सुरक्षित रखा गया। फैसला जब सुनाया गया उसके बाद फिर अभ्यर्थी उस निर्णय को लेकर के एक रिट दायर किए। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि जो फैसला सुनाया गया इससे हम संतुष्ट नहीं हैं और फिर इस पर विचार विमर्श किया जाए। तो फिर विचार विमर्श किया गया और बताया भी गया कि 50% फीसदी की सीमा के उल्लंघन पे क्या कहा गया। उसमें कहा गया था रेट में कि 50% जो रिजर्वेशन है वो तो दिया ही जाता है जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी होते हैं, तो उसमें ये किसी तरह से इंटरफेयर नहीं करता है 10%। ये बताया गया था कि 10% का एक अलग EWS का कोटा दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, एक तो जनरल का होता है, एक OBC का होता है, एक SC ST का होता है, एक अलग सेक्शन होता है EWS का, उसमें सीटें निकलती हैं कि EWS को इतनी सीटें मिली है। ठीक है, तो सबका अपना अपना आरक्षण है, इसमें दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए उस फैसले को जो सुनाया था उस पर जो रिट लगी हुई थी उसके खिलाफ उसको कैंसिल कर दिया। तो आगे आपको जानकारी होना चाहिए EWS सर्टिफिकेट बिल्कुल जैसे काम करता था वैसे ही आगे भी काम करता रहेगा, इसमें कोई इशू नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं EWS सर्टिफिकेट को लेकर के, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।